अच्छा, एपीकल्चर क्या होता है? ठीक है, एपीकल्चर होता है रेयरिंग ऑफ हनी बीज, रेयरिंग ऑफ हनी बीज। कैसे हम हनी बी को बढ़ाते हैं, कैसे हम उसको इंक्रीज करते हैं। क्या ये हनी बीज है, ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह? ठीक है, चलो अब जो एपीकल्चर है, ठीक है, एपीकल्चर है, यहाँ पे हमें बता देता है एपीकल्चर का माने होता है रेयरिंग ऑफ हनी बी। ये सिर्फ हमें किसके लिए काम आते हैं? हनी के लिए काम आते हैं। और इसके साथ साथ हनी वैक्स, इसको हम जब क्या काम करते हैं, सेपरेशन करते हैं, वहां पे क्या निकल जाता है? एक तो हनी निकलता है, दूसरा हनी वैक्स निकल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये याद रखना, जो हनी होता है ये क्या होता है, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है। मेडिसिनल वैल्यू इसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो एपीकल्चर है, जो हनी बीज है, ये क्या काम करते हैं? ये रहते कहाँ पे है? ये क्या काम करते हैं? जहां पे ये रहते हैं उसको बोलते हैं हम बी हाइव। क्या बोलते हैं? बी हाइव। क्या बोलते हैं? बी हाइव। तीन तरह की हनी बी इसमें पाई जाती है। तीन तरह की हनी बी इसमें पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं क्वीन। ये क्वीन क्या होती है? ये क्वीन होती है स्टेराइल फर्टाइल फीमेल। क्या होती है? फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल फीमेल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें काम कर देती है, ये हमें ले ऑफ एग्स, ये क्या काम करते हैं? एग ले में ये मदद कर देती है। ठीक है, एग ले में ये कितनी एग्स देती है? एग से देती है 2500 से लेके 3000 तक, एट ए टाइम, एक साथ, एट ए टाइम। एक साथ ये कितने एग्स दे सकते हैं? 2500 से लेके 3000। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा अगर हम बोलेंगे इसके बारे में, जो ये हनी बी में जो ये क्वीन रहती है, ठीक है, ये ओनली वन इन ए बी हाइव, यानी कि जो हनी बी होते हैं जहां पे रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बी हाइव, वहां पे सिर्फ एक ही क्वीन रहती है। इनके दरमियान, इन बाकी के दरमियान क्या? ये अकेली क्वीन रहती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करेंगे दूसरा, यहाँ पे रहते हैं ड्रोन्स। क्या रहते हैं? ड्रोन्स रहते हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्टेराइल फीमेल्स। क्या होते हैं? स्टेराइल फीमेल्स। ये क्या काम कर देते हैं? जो ये स्टेराइल फीमेल्स होते हैं, ये हेल्प कर देते हैं, ये एक प्रोटेक्शन ऑफ लार्वा। ये लार्वा कहां से आया है? ये लार्वा जो ये एग होता है, जब ये क्या हो जाता है, जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जब इसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाती है, वहां पे क्या निकल आता है? लार्वा। इस लार्वा को प्रोटेक्ट करता कौन? स्टेराइल फीमेल्स। ये क्या काम कर देते हैं? जो ये स्टेराइल फीमेल्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं एज हेल्प्स लाइक ए मदर। जिस तरह एक माँ अपने बेटी को हिफाजत कर देती है, इसी तरह जो ये स्टेराइल ड्रोन्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये मदद कर देते हैं, एक माँ की तरह ये मदद कर देते हैं। किसकी तरह? माँ की तरह मदद कर देते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। किनकी? इन लार्वा की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात भूल गया हूँ यहाँ पे, जो ये क्वीन होती है, या जब ये ले एग्स करती है, एक या तो डेथ हो जाती है इसकी, या तो ये मर जाती है, दूसरी बात, या ये रिमूव हो जाती है इस बीआई से, ये क्या काम कर देती है? चली जाती है। इसके साथ साथ तीसरा, अगर हम यहाँ पे तीसरी बात करेंगे, तीसरा यहाँ पे होते हैं वर्कर्स।
क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स क्या होते हैं? ये हमें हेल्प कर देते हैं फॉर सिलेक्शन या स्टोरेज ऑफ नेक्टर एंड ग्रेन। जो इसने ग्रेन या नेक्टर लाया है, ये होते हैं क्या? वर्कर्स का काम होता है, यानी कि इनको बिहाइव में निकलना होता है, ठीक है, हाँ, नेक्टर कलेक्ट करने। दूसरी बात, इनको क्या काम करना है? जब ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं या ये इसको स्टोर कर देते हैं। दूसरी बात, जब ये ग्रेन लाते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये इसको स्टोर कर देते हैं। इसके साथ साथ बेटा याद रखना, जो ये बिहाइव होता है, ठीक है, जहाँ पे ये रहते हैं, इसको हम बोलेंगे अपनी तरह, या अपने लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको होम। जैसे हमारे पास एक घर होता है, इसी तरह इनका ये बिहाइव एक घर होता है। यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे सेपरेट सेक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इस बिहाइव में क्या होते हैं? सेपरेट सेक्शंस होते हैं, या सेपरेट सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जहाँ पे क्या काम करते हैं? जहाँ पे स्टोरेज काम करते हैं, जहाँ पे ये स्टोरेज काम करते हैं। स्टोरेज क्या काम करते हैं? एक हॉनी स्टोर, दूसरा ग्रेन्स। जो ये ग्रेन्स लाते हैं वहां से, उनको स्टोर करते हैं या हॉनी को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। मगर इसके साथ साथ ये भी याद रखना बेटा, जो हॉनी बीज होती है, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, और ड्रोन्स और क्वींस होती है, ठीक है, ये तीनों मेन रोल अदा कर देते हैं। किसमें? इस बिहाइव में मेन रोल अदा कर देते हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखना, जो अगर हम बात करेंगे किसकी? हॉनी की। इनके हॉनी में क्या होता है? इनका हॉनी 17% हॉनी होता है, और 70% इसमें क्या होता है? 70% इसमें क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो ये 70% हॉनी होता है, यहाँ पे क्या होता है? शुगर्स होते हैं। क्या होते हैं? शुगर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? शुगर्स होते हैं, ठीक है। किसमें? इस हॉनी में 70% शुगर और 70% क्या होता है? वाटर होता है। किसके साथ? इस मिक्सचर के साथ। ये क्या होता है? यहाँ पे ये एक मिक्सचर होता है, जहाँ पे क्या बन जाता है? जहाँ पे पूरी तरह से एक हॉनी बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, जो इतना सारा मैंने आपको बोला है, यहाँ पे अगर हम और एक बात करेंगे, किसकी? जो ये हॉनी होता है, हमें कैसे पता चलेगा ये प्योर है, ठीक है। इसको क्या हो जाता है? जब मैं ये वाटर के साथ मिक्स करता हूँ, कौन सा? प्योर हॉनी की बात करूंगा मैं यहाँ पे। जो प्योर हॉनी है, जब मैं मिक्स करता हूँ किसके साथ? वाटर के साथ मिक्स करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इतना लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाता है किसके? पानी में। जब मैं इसके उंगली डुबो देता हूँ, वहाँ पे जब हॉनी आ जाएगा, किस पे? इस उंगली पे हॉनी आ जाएगी। जब मैंने इस उंगली को ऊपर उठाया, तो यहाँ पे क्या? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्या पता चलेगा? जो ये हॉनी है, ये क्या है? ये प्योर फॉर्म किसकी होती है? हॉनी की। मगर याद रखना बेटा, जो ये वैक्स होता है, हॉनी वैक्स जो होता है, ठीक है, ये याद रखना, जो ये हॉनी वैक्स होता है, ठीक है, ये हम क्या काम करते हैं? ये हम सेपरेट करते हैं। किससे? प्योर हॉनी से हम सेपरेट करते हैं। जो हमें किसके लिए यूज होता है? कॉस्मेटिक्स के लिए यूज होता है, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे चीजों के लिए यूज होता है, मगर पर्टिकुलरली क्या कॉस्मेटिक्स की बात करूंगा, ये उसके लिए यूज हो जाता है। इसके साथ साथ याद रखना बेटा, जहाँ पे लार्वल फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे एक साइकिल होता है। क्या होता है? साइकिल होता है। साइकिल से जब ये हॉनी भी क्या काम करती है, जो ये क्वीन होती है, जब ये एग्स ले करती है, एग से क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता, सॉरी, ये बन जाता है, लार्वा बन जाता है, ठीक है। लार्वा से क्या बन जाएगा? एडल्ट लार्वा बन जाएगा। एडल्ट लार्वा से बन जाएगा बी से यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी, यहाँ पे मेल बनेगा या फीमेल बी बनेगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना, जो ये हॉनी बीज होती है, ये हमें और एक चीज में मदद कर देते हैं। ये हमें मदद कर देते हैं किसमें? ये हमें मदद कर देते हैं पॉलिनेशन में। किसमें? पॉलिनेशन में ये हमें मदद कर देते
है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना, जो हनी है, मैंने आपको बोला ये प्योर हनी कहाँ पे कैसे पता चलेगा, हनी वैक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना, जो ड्रोन्स होते हैं सिट्राइल फीमेल्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं लार्वा को, किसमें एज ए हेल्पिंग मदर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग मदर्स, ये प्रोटेक्ट कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट इसको भी कर देते हैं, किसको, बीहाइव को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्यों प्रोटेक्ट कर देते हैं बीहाइव को, क्योंकि एक अगर कोई एनिमी आई, कोई एनिमी जैसे कोई बर्ड आएगा, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको उसके करीब आने नहीं देगा, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं ज्यादातर किनको खा जाता है, ये ज्यादातर लार्वा को खा जाता है। या कोई इंसेक्ट आएगा, कोई बड़ा सा इंसेक्ट आएगा, इस लार्वा को खाएगा। ठीक है, या अगर कोई आदमी इसके करीब जाएगा, उसको मार डालेगा। ठीक है, इट्स एनफ फॉर टुडे, बस आज के लिए।